नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, इसी महीने के पहले तारीख को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल प्लेजेस जो यूनियन बजट है दोस्तों, वो पेश किया गया था यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कई सारे बड़े बदलाव किए गए थे। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि जो यहाँ पे इनकम टैक्स है दोस्तों, यहाँ पे इसके जो स्लैब है इसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए थे यहाँ पे कि अब अगर जो आपका एनुअल इनकम 12 लाख से यहाँ पे कम है तो आपको एक भी रुपया सरकार को इनकम टैक्स के रूप में यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी बजट के दिन यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक और मेजर अनाउंसमेंट किया गया था कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे नया इनकम टैक्स बिल जो है वो भी यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगले वित्तीय वर्ष यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तो आज वही समझने की कोशिश करेंगे कि जिसके बारे में अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पे 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करते हुए किया गया था, उसको यहाँ पे फाइनली पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया जा चुका है दोस्तों यहाँ पे, जिस पर यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है और यहाँ पे एक तरीके से पार्लियामेंट के बीच सेशन में यहाँ पे वो छोड़कर इसको चले भी गए थे यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो एक तरीके से इनकम टैक्स ये 1961 का जो एक्ट था दोस्तों यहाँ पे वही चलता आ रहा था, जिसको यहाँ पे फाइनली 64 ईयर्स बाद अब यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको कई सारे जो लीगल बैटल से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें आपको लग रहा था कि आपको इनकम टैक्स तो इतना देना पड़ रहा है लेकिन सरकार ज़्यादा कहीं पे डिमांड कर रही थी यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे उनको इनकम टैक्स वगैरह भरना वगैरह है। तो कई सारे यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत था, जिसको फाइनली यहाँ पे सरकार ने पार्लियामेंट में टेबल कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। तब इसके ऊपर क्या यहाँ पे टेक अवे है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था, अब यहाँ पे है उसमें क्या सुधार करने की कोशिश की जा रही है, क्लाइम्सेस जो यहाँ पे होते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिंपल वगैरह ये सब बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी दोस्तों। द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज़ बीन टेबल इन पार्लियामेंट। द न्यू इनकम टैक्स बिल एम टू सिंप्लीफाई द करंट इनकम टैक्स। जो अभी फिलहाल में यहाँ पे जो इनकम टैक्स कानून है दोस्तों वो किसके अनुसार से चला रहा है, तो 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट जो आया था उसी को लेकर आज तक यहाँ पे ये बना हुआ था। टू हेल्प द कॉमन मैन एंड अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स लॉ, यहाँ पे कि वो इतना ज़्यादा एक तरीके से उसमें जार्गन्स था कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इनकम टैक्स को समझ ही नहीं पाते थे यहाँ पे। लेकिन वही है कि अब कॉमन मैन भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ पे जो लिटिगेशन होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो मामले कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जिसमें बहुत सारा जो एक तरीके से डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है कि कितना पे करना है, कानून कितना बोलता है, सरकार अब कितना बोल रही है, एक तरीके से यहाँ पे इसको लेकर कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सामने निकल कर आ रहे थे यहाँ पे। और ना केवल व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पे साथ में जो इंडस्ट्री है उनको भी कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए यहाँ पे अब समय की मांग बन चुकी थी कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको एक तरीके से अब यहाँ पे रिप्लेस किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। The Income Tax Act 1961 has seen changes from 66 budget, including 2 interim budget since its existence। तो आप देख सकते हो कि 1961 के बाद टोटल 66 बजट जो है पार्लियामेंट में पेश किए जा चुके हैं, जिसमें से 2 इंटरिम बजट भी है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ जैसे कि पिछले साल भी यहाँ पे एक इंटरिम बजट आया था, जब यहाँ पे इलेक्शन वगैरह का दौरान होता है लोकसभा का, तो उस वक्त अगर जो बजट पेश किया जाता हो उसको हम इंटरिम बजट बुलाते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले वही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वो बड़े बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर के मामले में यहाँ पे। द न्यू इनकम टैक्स बिल विल लाइकली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स ईयर। दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम द टैक्स पेयर फेस ड्यू टू द करंट टर्म्स ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। मेनी टैक्स पेयर कंफ्यूज द असेसमेंट ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर, कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे है असेसमेंट ईयर को कभी फाइनेंशियल ईयर से कंफ्यूज कर जाते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर से कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको काफी सिंपल रखने के लिए अब टैक्स ईयर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये सब पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, कि कब यहाँ पे आपको टैक्स को डिपॉजिट करना है, कब आपको टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। कितना प्रॉब्लमेटिक होता था यहाँ पे ईयर्स को लेकर यहाँ पे, इसीलिए इस दोनों को हटा करके असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर दोनों हटाओ और अब क्या रहेगा, सिंपल सा टैक्स ईयर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, जिसमें आप एक ही साथ क्या कर पाओगे कि आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको भी फाइल कर पाना है या फिर जो डिपॉजिट करना है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि आपसे अगर जो सरकार जो टैक्स लेती है दोस्तों या फिर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो 2 तरीके से आप दे सकते हो, या तो डायरेक्ट टैक्स या तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे। लेकिन जैसा कि आपको जीएसटी के बारे में पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 2017 में लाया गया था यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करके एक ही में डाल दिया गया था, जो कि 2017 का इनकम टैक्स यहाँ पे जीएसटी
बिल लाया गया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अभी भी किस में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा था यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स को लेकर। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका इनकम टैक्स हो गया या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह होता है, डायरेक्ट टैक्स को लेकर कोई ऐसा सिस्टम अभी बना नहीं था। ये बिल्कुल 1961 वाला जो लॉ था या फिर जो एक्ट था वही चले आ रहा था यहाँ पे। लेकिन जो इनडायरेक्ट वाला टैक्स था यहाँ पे उसको जीएसटी में डाल दिया गया था। तो सब गौर करना है यहाँ पे कि ज़्यादा प्रॉब्लम अभी किस में था, डायरेक्ट टैक्स वाले में। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ पे जीएसटी से रिप्लेस हो ही गया था। यहाँ पे जितने भी अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे उसको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का यहाँ पे नाम दे दिया गया था यहाँ पे। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस था इसके अंदर बहुत सारा जो एम्बिग्यूटी वगैरह है यहाँ पे, कन्फ्यूजन थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निकल कर आते थे। लिटिगेशन यहाँ पे, लीगल बैटल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता था यहाँ पे, है ना। और साथ में असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर लेकर जो इतना सारा कन्फ्यूजन था वो सबको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम बना रहा था यहाँ पे। इसीलिए इसको चेंजेस किया गया। नो चेंज इन द फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पेयर शुड रिमेंबर दैट द फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट हैज नॉट चेंज्ड। द फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट ऑन अप्रैल 1 एंड एंड ऑन मार्च 31 यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे कंट्री के अंदर क्या होता है कि उनका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर जिस प्रकार का फाइनेंशियल ईयर है वो आपका स्टार्ट होता है कब दोस्तों, 1 अप्रैल से, और ये ऑल द वे टिल कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो जो फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पे इसका टाइमलाइन क्या होगा वो बरकरार रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेज नहीं किया गया यहाँ पे। तो ये सब आप गौर करते चलिएगा। द न्यू इनकम टैक्स बिल विल नॉट फॉलो द कैलेंडर ईयर एज अ टैक्स ईयर, कि जो आपका कैलेंडर ईयर होता है यानी कि 1 जनवरी से जो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो है आपका कैलेंडर ईयर है। लेकिन कैलेंडर ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, क्योंकि हम एक तरीके से मून कैलेंडर वगैरह ये सब कोई फॉलो करते हैं ना। तो ये सब जैसे कि चैत्र मास वगैरह आप जानते होंगे, तो यहाँ से आप हमारा जो साल का शुरुआत होता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा और इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया। बस वो असेसमेंट ईयर का जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे टैक्स ईयर से चेंज कर दिया गया है। चेंजेज इन सेक्शन, देयर विल बी अ चेंज इन सेक्शन नंबरिंग अंडर द न्यू इनकम टैक्स बिल। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए क्या है, अंडर द करंट इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 139 यहाँ पे, है ना। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर यहाँ पे, तो आप कहाँ पे जाकर इसके बारे में सारा जो भी नियम कानून वो सब जान सकते हो, तो सेक्शन 139 के अंदर। एंड द न्यू टैक्स रिजीम इज कवर्ड, है ना, जो नया टैक्स रिजीम है उसको कहाँ कवर किया गया है, तो 115 BAC के अंदर यहाँ पे। द न्यू इनकम टैक्स बिल चेंज द ITR फाइलिंग सेक्शन टू 263 एंड द न्यू टैक्स रिजीम टू 202। आप ये सब, है ना, सेक्शन का नाम ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो आप इस तरीके का जानकारी रखते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम बहुत कम होने वाला है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि नो चेंज इन द रेसिडेंसी लॉ। यहाँ पे इसके ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज नॉट चेंज द रेसिडेंसी लॉ। जो रेसिडेंसी लॉ था उसके अंदर कोई भी चेंजेज इस न्यू इनकम टैक्स को लेकर नहीं किया गया है। दे आर लाइकली टू रिमेन द सेम इन द एक्ट as new as well. The current income tax law divide the residency provision into 3 category, है ना। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है रेसिडेंसी लॉ को यहाँ पे। ऑर्डिनरीली जो यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना, जिनको हम NRI वगैरह बुलाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्सपर्ट देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन द रेसिडेंसी लॉ। द करंट रेसिडेंसी लॉ रिक्वायर टैक्स पेयर टू लुक बैक फॉर 10 years टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो रेसिडेंसी लॉ के अंदर चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जो टैक्स पेयर वगैरह है उनको 10 साल पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह क्या है, जो आपका यहाँ पे, है ना, निवास प्रमाण पत्र, यह सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है सब क्रिएट होता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन रूप से इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स बिल यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे आम इंसान भी समझ सके। यहाँ पे इन अ बिड टू सिंप्लीफाई द करंट इनकम टैक्स लॉ द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज़ मेड सम चेंजेस। आप देख सकते हो कि नए इनकम टैक्स जो यहाँ पे बिल लाया गया है उसका मेन मकसद एक ये भी था कि काफ़ी सिंपल इसको रखा जाए। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग सेक्शंस हो गए या फिर इतने सारे नियम कानून ये सब नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ताकि आम इंसान समझ ना पाए। यहाँ पे द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज़ मेड सम चेंजेस। संदीप झुंझुनवाला जो कि यहाँ पे मैनेजिंग यहाँ पे डायरेक्टर है टैक्स पार्टनर एट नानजी एंडरसन LLP, उनका क्या कहना है कि कार्व्ड आउट नाउ इन 23 चैप्टर डिवाइडेड इनटू इतना सेक्शन एंड इतना शेड्यूल ओवर इतना पेजेज। अ क्विक लुक टू द न्यू बिल डेमोन्स्ट्रेट इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कंपेयर टू एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट विद इतना सेक्शन और इतना शेड्यूल। आप देख सकते हो कि जो पहले यहाँ पे 536 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड था, यहाँ पे 23 चैप्टर के अंदर दोस्तों और 16 शेड्यूल था, उसको अब यहाँ पे कम कर दिया गया है 298 सेक्शन के अंदर और 14 शेड्यूल के अंदर यहाँ पे। और पहले कितना था, 600 पेज से ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता अगर आप इनकम टैक्स के बारे में सारा चीज़ समझना अच्छे से चाहते हो यहाँ पे, तो है ना।
ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर टैक्स पेयर यहाँ पे है ना, कि टैक्स पेयर जो है सही से यहाँ पे इंटरप्रेट कर सके, उनको कितना टैक्स वगैरह भरना है, तो इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। झुनझुनवाला का कहना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रीवियस हैव बीन रिमूव फ्रॉम द न्यू वर्जन फॉर ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट सच एज टैक्स ईयर इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ता था, फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर, फिर आपके बाद असेसमेंट ईयर, ये सब को हटा करके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का टाइमलाइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हटा करके यहाँ पे टैक्स ईयर कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ पे ईज डाउन करने की कोशिश की गई यहाँ पे दोस्तों। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, आपके सैलरी से कितना कटना है, सच एज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, या फिर ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट वगैरह, यहाँ पे ये सब को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। हैव नाउ बीन टेबुलेटेड इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट सेक्शन, कि जो यहाँ पे ये सब की सैलरी से आपका एक तरीके से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है दोस्तों, वो किसी और सेक्शन में था, ग्रेचुटी जो कट रहा है वो किसी और सेक्शन में, यहाँ पे लीव इनकैशमेंट करना है वो किसी और में था। इन सब को यहाँ पे टेबुलेट करके एक ही सेक्शन के अंदर कर दिया गया, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो रखा था यहाँ पे। द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज सिंप्लीफाइड द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग द फॉर्मूला, यहाँ पे ईज इन टीडीएस कंप्लायंसेस बट मोर हेडक लेटर। यहाँ पे देख सकते हो कि टीडीएस कंप्लायंसेस के अंदर तो कमी की गई है, लेकिन यहाँ पे हेडक भी साथ में, यहाँ पे सर दर्द भी है। ऑल टीडीएस रिलेटेड, जो कि यहाँ पे टैक्स एट डिडक्शन सोर्स यहाँ पे बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यहाँ पे क्रिप्टो वगैरह से भी यहाँ पे ये कटता है, 30% कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे रिलेटेड सेक्शन हैव बीन ब्राउट टुगेदर अंडर अ सिंगल क्लॉज विद सिंपल टेबल। आप देख सकते हो कि टीडीएस के कंप्लायंसेस को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ईजी कर दिया गया है। यहाँ पे अ लॉट ऑफ चेंजेस वुड बी रिक्वायर्ड इन फॉर्म एंड यूटिलिटी, है ना। तो देखना होगा कि इस पर ये जो बिल अभी पास किया जा रहा है इस पर और क्या यहाँ पे इनपुट निकल कर आता है। कई सारे यहाँ पे सरकार के द्वारा इस पर इनपुट भी मांगे थे यहाँ पे, और 6500 से ज़्यादा यहाँ पे इनपुट मिला है कि क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। नो चेंज इन आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन, आईटीआर फाइल करने का जो डेडलाइन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब जो इस बार 1 फरवरी को लाया गया है वही रहेगा, और कैपिटल गेन भी वही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एज अनाउंस इन बजट 2025, जो बजट 25-26 के लिए, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, और जो 25-26 का होगा दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए जो बजट पेश किया गया है। और इसके अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब वगैरह या फिर कैपिटल गेन को लेकर था वो भी बरकरार रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि कोई नया बिल यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है तो पूरा पूरा वो स्लैब वगैरह चेंज कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। नो चेंज इन हेड ऑफ इनकम, यहाँ पे द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 हैज प्रोपोज्ड नो चेंज इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द करंट इनकम टैक्स एक्ट। हाउएवर द न्यू इनकम टैक्स बिल प्रपोजेज टू रिमूव द 300 ऑब्सोलीट प्रोविजन, जो फालतू के यहाँ पे प्रोविजन वगैरह थे दोस्तों उसको पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिया गया यहाँ पे, है ना, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था यहाँ पे लोगों को। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ यहाँ पे, है ना, तो लास्ट में यहाँ पे हम खत्म करेंगे। ये जो है टैक्स एक्सपर्ट का क्या है इस पर मानना है। द न्यू इनकम टैक्स बिल इज लाइकली टू कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2026, जैसा कि हमने बात किया ये अगले साल जो यहाँ पे वित्तीय वर्ष हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2026, वहां से ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो भी ये बिल लाया गया न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जिसमें कई सारे मेजर बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 यहाँ पे। द न्यू लॉ इज लाइकली टू बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम अप्रैल 1, 2026 विच इम्प्लाइज दैट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इज रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2025 एंड मार्च 26, है ना, स्टिल बी रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स। यानी कि आपको 1 साल तक जो 1961 वाला यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ था उसी के अनुसार आपको आईटीआर फाइल वगैरह या फिर जो भी कैलकुलेशन वगैरह हो, कंप्लायंसेस वगैरह हो, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन 1 साल के बाद यहाँ पे मेजर चेंजेस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।